जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं। कब? 20 मई 2026 को। किसका? बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में माइनर को कुरिकुलर कोर्स के अंतर्गत राष्ट्र गौरव का, ठीक है ना। राष्ट्र गौरव का ये कंपलसरी पेपर है, सभी के लिए अनिवार्य क्वेश्चन पेपर रहेगा और आपको इस क्लास में 200 एमसीक्यूएस मिलेंगे, पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। आपके पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंच गया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। पेपर कोड HND 100 रहेगा आपका। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रहेगा, पिछले 4 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको इस क्लास में मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लीलावती के रचनाकार हैं। लीलावती के रचनाकार हैं भास्कराचार्य। ये ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचनाकार है। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, यानी कौटिल्य के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे पूछा गया श्रृंगार शतक के रचनाकार हैं। श्रृंगार शतक लिखी गई है किसके द्वारा? श्रृंगार शतक लिखा है भर्तृहरि ने, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है मनुस्मृति के रचनाकार है। मनुस्मृति किसने लिखा है? मनु ने लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्मृतियां हैं, धर्मशास्त्र स्मृतियां हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है, अष्टांग हृदय के रचनाकार हैं। अष्टांग हृदय किसने लिखा है? वाग्भट्ट ने लिखा है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपसे पूछा गया है, समरांगण सूत्रधार है। समरांगण सूत्रधार है क्या है? तो वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, जय रूप है। जय किसका रूप है? जय महाभारत का रूप है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 9, इसमें पूछा है नीति शतक के रचयिता हैं। नीति शतक किसने लिखा है? भर्तृहरि ने लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति कैसी है? समन्वय मूलक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, धर्म की प्रतिमूर्ति है। धर्म की प्रतिमूर्ति कौन है? राम है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, इसमें आपसे पूछा गया है गोरक्ष शतक के लेखक हैं। गोरक्ष शतक लिखा गया है गुरु गोरखनाथ के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट कौन थे? तो गणितज्ञ थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, तानसेन थे। कौन थे? तो तानसेन एक संगीतज्ञ थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, रास तरंगिणी के लेखक हैं। रास तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है श्रीमद् भगवद गीता अंश है। किसका अंश है? तो यह महाभारत का अंश है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है उपजीव्य काव्य हैं। तो ये तीनों आपके उपजीव्य काव्य हैं। अगर पूछेगा प्रमुख रूप से उपजीव्य काव्य कौन है, तो रामायण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी को कहा जाता है अर्थवेदी कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 19, इसमें आपसे पूछा गया है किसी राष्ट्र की सबलता का प्रमाण मिलता है। किसमें? तो सबल जनशक्ति में, समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में और सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपन्नता में। तो ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। रामायण का मुख्य रस है या फिर रामायण का क्या प्रधान रस? जब भी मुख्य रस और प्रधान रस पूछेगा तो याद रखिएगा करुण रस होगा। लेकिन रामायण में वीर रस और श्रृंगार रस दोनों पाए जाते हैं और करुण रस भी, ठीक है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछने के तरीके पर निर्भर करेगा आपका उत्तर, ठीक है। तो रामायण का मुख्य रस क्या है? करुण। या प्रधान रस क्या है? तो करुण, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक कालीन जीवन में आश्रम थे। 4 प्रकार के आश्रम थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर पूछा गया है, उपनिषद शब्द में उपसर्ग है। उप और नि दोनों उपसर्ग है। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। देखिए पुराने क्वेश्चन पेपर में कई 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके मिस्टेक हुए हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप लोग नए क्लासेस अटेंड करेंगे। वेद है, वेद कितने प्रकार के? हमारे 4 प्रकार के हैं। 23 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है आपका।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है, इस उपनिषद संबंधित है, किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है इस उपनिषद, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चलिए प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, शुक्ल तथा कृष्ण शब्द किस वेद से संबंधित हैं, तो यह आपका यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल और कृष्ण शब्द, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा गया है, सत्यमेव जयते का संबंध है किसके साथ, तो मुंडक उपनिषद से, या फिर ऐसे पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा गया है, अर्थशास्त्र ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, तो अर्थशास्त्र राजनीति का ग्रंथ है, पॉलिटिकल, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शून्य की खोज किसने किया, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था, ये ऑप्शन राइट है 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 पूछा गया है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 आपसे पूछा गया है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को कहते हैं क्या, चतुर्भुज, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अद्वैत सिद्धांत है ना, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हैं, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य कौन है, तो शंकराचार्य, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 आपसे पूछा गया है, राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक नहीं है, राष्ट्र के निर्माण में मूल घटक कौन सा नहीं है, देखिए भूमि जल और भूमि जन और संस्कृति है, लेकिन बोली मुख्य घटक इसमें नहीं आती है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे कितने, 16, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रामायण में कुल कितने कांड और सर्ग हैं, रामायण में कुल आपके 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पूछा गया है, रामानुज संस्थापक हैं, रामानुज किसके संस्थापक हैं, विशिष्टता द्वैत के, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 37 पूछा गया है, नंददास हैं, नंददास आपके कौन है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, है ना, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इसमें पूछा गया है, दशमलव पद्धति के आविष्कारक हैं कौन, आर्यभट्ट, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर पूछा गया है, एकात्म मानववाद के प्रणेता हैं कौन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया है, कबीर हैं क्या, ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 41, इसमें पूछा गया है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 42, इसमें पूछा गया, सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी, स्वामी दयानंद सरस्वती की, है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 आपसे पूछा गया है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध है किसके साथ, गौतम बुद्ध के साथ, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 है कि कर्मयोग रचना है, कर्मयोग किसकी रचना है, स्वामी विवेकानंद की, बी ऑप्शन राइट है 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है कि आर्य समाज के संस्थापक हैं कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46, इसमें पूछा गया है, प्रत्युत्पाद सिद्धांत संबंधित है किसके साथ, बौद्ध धर्म के साथ, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्यादवाद सिद्धांत है किसका सिद्धांत है, जैन धर्म का सिद्धांत है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछा गया, राष्ट्र गौरव का तत्व है, राष्ट्र गौरव का तत्व क्या है, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय चेतना के स्वर, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है 48 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 49, इसमें आपसे पूछा है, शंकराचार्य का संबंध है किसके साथ, अद्वैत वेदांत के साथ, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50, इसमें पूछा है कि तत्व मीमांसा संबंध है, तत्व मीमांसा का संबंध अद्वैत सिद्धांत से है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलिए पहला क्वेश्चन है, राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है, राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है किसके द्वारा या फिर किसमें, तो अथर्ववेद में राष्ट्रीय चेतना मुखरित हुई है, डी ऑप्शन राइट है पहले का। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे,
इसमें पूछा गया है राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। इसमें पूछा गया है राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है। यूरोपीय समानार्थी शब्द क्या है राष्ट्र का? तो नेशनल। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कि भारत के राष्ट्र चिन्ह का बोध वाक्य क्या है? भारत के राष्ट्र चिन्ह का जो बोध वाक्य है वो क्या होगा? तो सत्यमेव जयते। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है। प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या 16 थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर आपसे 6 पूछा गया है कि वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है कितनी? तो 4 है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि राजतंत्र का अर्थ है, राजतंत्र का अर्थ है राजा का शासन। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए प्रश्न नंबर 8 इसमें पूछा गया है भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है, भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है कितनी है? कलाओं की संख्या बिल्कुल 64 है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर पूछा गया है कि राष्ट्रचित्र को प्रतिपादित करते हैं कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 यहाँ पर पूछा गया 11 नंबर राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है, राष्ट्र गौरव में आतंकवाद नहीं दिखाई पड़ता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा है आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं, आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं क्षेत्र, जनसंख्या और प्रभुसत्ता। ठीक है ना, ये सभी तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है पृथ्वी सूक्त अंग है किसका? अथर्ववेद का। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। पूछा गया है भावनात्मक राष्ट्र की अवधारणा है, भावात्मक राष्ट्र की अवधारणा क्या है? तो इसकी अवधारणा है भूमि, जन और संस्कृति। ये तीनों डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीयता है, क्या है राष्ट्रीयता? तो राष्ट्रभाव है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा गया है भारत राष्ट्र है, अखंड है, खंड है या विच्छिन्न है या सभी? भारत कैसा राष्ट्र है? भारत आपका अखंड है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 18 आपसे क्या पूछा गया है? विश्व के स्वामी को कहते हैं, विश्व के स्वामी को क्या कहा जाता है? विश्वपति। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर पूछा गया है ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड क्या है? तो यह उपनिषद है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है। क्लियर हुआ? 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 चलो ऊपर दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है भारतीय गणित के जनक हैं, भारतीय गणित के जनक कौन है? तो आर्यभट्ट। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है लीलावती के रचनाकार हैं, कौन है लीलावती के रचनाकार? भास्कराचार्य हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर पूछा गया है संगीत युक्त वेद है, संगीत युक्त वेद कौन सा है? तो देखें इसमें जो आपका सामवेद है ये क्या है? संगीत युक्त वेद है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर पूछा गया है इंडिका के लेखक हैं, इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिका लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। चले 23 नंबर क्वेश्चन 23 24 देख लेंगे। पूछा गया है गीत गोविंद कृति है, किसकी कृति है? जयदेव की। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 पूछा है रामायण के कर्ता हैं या फिर रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्मीकि के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। 24 25 चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। पूछा गया है महाभारत विभाजित है,
अध्यायों में नहीं पर्वों में विभाजित है? बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 26 इसमें पूछा गया है गीता अंश है, किसका अंश है? महाभारत का। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलिए 27 28 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 27 है कि जय लघु रूप है, किसका लघु रूप है जय? तो महाभारत का। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रणव ओम का विवेचन किया है, किसने किया भैया? बिल्कुल, ठीक है, ओम का विवेचन है, किसमें है ओम का विवेचन? मांडुक उपनिषद में। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 इसमें पूछा है रामायण की मूल भाषा है, रामायण की मूल भाषा संस्कृत है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 31। चलिए प्रश्न नंबर 31 आपसे इसमें पूछा गया है अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है। अर्थशास्त्र कितने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। ठीक है ना, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य ये तीनों नाम इन्हीं के हैं। तो विष्णुपद इन्होंने नहीं लिखा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर पूछा है आदि काव्य है, आदि काव्य क्या है? रामायण है। सी ऑप्शन राइट है 32 का। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सामवेद। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है यक्षगानम है, क्या है यक्षगानम? तो यक्षगानम नृत्य कला है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 35 इसमें आपसे पूछा गया है HSRA का पूर्ण रूप है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 36 हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह का शहादत दिवस है, भगत सिंह का शहादत दिवस है 23 मार्च 1931। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि बिहार में 1857 के नेता थे, कौन? कुंवर सिंह। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39 आपसे पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय में आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारिक अधिकार को। सी ऑप्शन राइट है 39 का। प्रश्न नंबर 40 पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन इस युग की देन है, भक्ति आंदोलन किसकी देन है? तो भक्ति आंदोलन मध्यकाल की देन है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। इसमें पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं, नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42। चलिए प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है अलवार भक्तों का संबंध है किसके साथ? तो तमिल से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है, कौन सा सही तथ्य है? तो ये सारे सही तथ्य हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया थी गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, इनके उपदेशों की भाषा पाली भाषा थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45 इसमें क्या पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन इस युग की देन है, किसकी देन है भक्ति आंदोलन? मध्यकाल की। ठीक है, तो ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है ना, चले 44 मैंने पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 45 इसमें देखेंगे जोई पिंड सोई ब्रह्मांडे प्रसिद्ध दर्शन है, किसका प्रसिद्ध दर्शन है? गुरु गोरखनाथ जी का। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर अब देखेंगे पूछा गया है पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी, सच्ची रामायण की रचना पेरियार ने की थी तमिल भाषा में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी, किसने की थी गुलामगिरी पुस्तक की रचना? ज्योतिबा फुले ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। 47 हो गया। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे पूछा गया है
विश्व इतिहास की पुस्तक, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है। अंत्योदय की अवधारणा का संबंध किसके साथ है? दीनदयाल उपाध्याय के विचारधारों से। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर रहेगा। पूछा गया है मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कथन है, किसका कथन है? तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राचीन भारतीय गणराज्य महाजनपद संख्या में थे कितने? 16 थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 2। इसमें पूछा गया है पुरुषार्थ में शामिल है। पुरुषार्थ आपके 4 प्रकार के होते हैं। धर्म पहला, अर्थ दूसरा, काम तीसरा और मोक्ष। ठीक है ना, मोक्ष ये चौथा। ये 4 प्रकार के आपके पुरुषार्थ होते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है प्राक वैदिक समाज था। प्राक वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 4 इसमें पूछा है सही कथन है। सही कथन कौन सा है? तो संस्कृति शरीर है, सभ्यता हमारा प्राण है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर चौथे का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि महाभारत में पर्वों की संख्या 18 थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा गया है कौटिल्य के मतानुसार राजनीतिक शक्ति प्रभावी और सफल होती है कैसे? तो अनुभवी राजनीतिज्ञ की मंत्रणा एवं पुरोहितों के समर्थन से। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 इसमें पूछा है 4 आर्य सत्य की संकल्पना है। 4 आर्य सत्य की संकल्पना कौन है? गौतम बुद्ध की है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 इसमें आपसे पूछा गया है हिंद स्वराज के लेखक हैं। हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा गया है गुलामगिरी के लेखक हैं। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा गया है राष्ट्र का घटक नहीं है। राष्ट्र का घटक देखें भूमि है, जन है, संस्कृति है, जाति आपका नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 पूछा है वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी किसे कहा गया है? वैदिक ग्रंथों में राष्ट्र का स्वामी सविता को कहा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चले प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि वैदिक साहित्य में राष्ट्र को जिस अर्थ एवं अभिप्राय के साथ ग्रहण किया जाता है वह है क्या है? तो ज्योति, चेतना और ज्ञान ये तीनों है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है ना, अभी मैंने पिछले साल फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के राष्ट्र गौरव का पेपर सॉल्व कराया था। उसे भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके उस क्लास को देख लीजिएगा। 2024-25 सत्र का वो क्वेश्चन पेपर है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, यानी ओल्ड सेमेस्टर का। तो क्या आपके एग्जाम में आएगा? का बिल्कुल आएगा। ठीक है, राष्ट्र गौरव का जो सब्जेक्ट है पेपर है आपका सेम ही लगभग होता है DDU में। ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने मेंशन कर दिया है। ये इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, टोटल 50 प्रश्न है उसमें, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस क्लास को देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको नहीं मिलता है क्लास तो आप हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर 7607574584। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। और आप लोग इस नंबर पर जो है, ठीक है, व्हाट्सअप कर देंगे, मैं आपको भेज दूंगा जो भी क्लासेस आपकी बाकी हैं। ठीक है, जो 2024-25 सत्र की क्लास थी। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द, वेदों में राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है श्री और विश्व दोनों। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी सूक्त किस वेद का अंग है? पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का अंग है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है आलवार संतों की रचनाएं संकलित हैं किसमें? प्रबंधम में। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, बिल्कुल करेक्ट है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने। रामचंद्रिका को चिंतामणि ने नहीं लिखा है। रामचंद्रिका को केशव दास ने लिखी है। किसने? केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, रामलला अच्युत तुलसीदास ने लिखा है। तो सी ऑप्शन क्या है? सुमेलित नहीं है आपका। चलिए इसे सुमेलित करना है। वेद हमारे कितने हैं? 4 हैं, तो ए का हो गया चौथा। ठीक है,
ए का हो गया चौथा। अब पुराण हमारे कितने हैं? पुराण हमारे 18 हैं, तो बी का हो गया पहला। ठीक है। वेदांग हमारे 6 हैं, तो सी का हो गया दूसरा। ठीक है। त्रिपिटक 3 हैं, तो डी का हो गया तीसरा। ठीक है। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है ना। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे पूछा गया है प्रबंधम का संपादन सबसे पहले किया। प्रबंधम का संपादन नाथ मुनि ने किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर पूछा गया है असत्य कथन है। असत्य कथन है आलवार बहुधा उच्च जातियों के थे, आपका असत्य कथन है। बाकी आपके तीनों सत्य कथन है, देख लेंगे। 19 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है आलवार संतों में स्त्री है। कौन स्त्री है? तो आंडाल एक स्त्री है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21। इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। निम्बकाचार आपके अद्वैतवाद से संबंधित नहीं है, तो ये कहा है आपका सुमेलित नहीं है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है। बाकी माधवाचार द्वैतवाद से संबंधित है, वल्लभाचार शुद्धता द्वैतवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 है कि अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पूछा गया है अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपसे पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25 पूछा है शून्य का आविष्कार हुआ। शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर है कि दशमलव पद्धति किसकी देन है? दशमलव पद्धति देन है आर्यभट्ट की। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है। कौन? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। बिल्कुल करेक्ट है आंसर आपका। महाभाष्य को पतंजलि ने लिखा है। बृहत संहिता को श्रीधराचार्य ने नहीं लिखा, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आर्यभट्टियम को आर्यभट्ट ने लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बृहत संहिता को किसने लिखा है सर? वराह मिहिर ने लिखा है। किसने? वराह मिहिर। ठीक है। वराह मिहिर ने लिखा है बृहत संहिता को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना द्वैपायन ने की थी, यानी द्वैपायन को ही वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है ना। वेद व्यास, वेद व्यास को ही द्वैपायन कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्य कथन है। कौन सा इनमें से सत्य कथन है? तो उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य कथन है। बाकी आपके सारे असत्य कथन है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद को लिखा है जयदेव ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए प्रश्न नंबर 31 आपसे पूछा गया है असत्य कथन है। कौन सा असत्य कथन है? सुश्रुत संहिता का संबंध चिकित्सा शास्त्र से नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से नक्षत्र नहीं है। नक्षत्र कौन सा नहीं है? तो देखें अश्विनी, स्वाति और आद्रा, ये तीनों नक्षत्र हैं। चंद्र आपका नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 पूछा है सूर्य मंदिर है कोणार्क में। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 पूछा है मेहरौली लौह स्तंभ है, कहाँ पर स्थित है मेहरौली लौह स्तंभ? दिल्ली में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है। कौन? तो रामानुज प्राचीन भारतीय गणितज्ञ नहीं है, आधुनिक भारतीय गणितज्ञ हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 पूछा है दो रेखाएं लंबवत होती हैं, यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि संगीत युद्ध वेद है, किस में संगीत है? तो संगीत आपका सामवेद में है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर पूछा गया है महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा है कि गणित को सभी विधाओं में सर्वोपरि कहा गया है, तो वेदांग ज्योतिष में कहा गया है। सी ऑप्शन राइट है 39 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 पूछा है कि मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है। मूर्ति कला का स्वर्ण युग गुप्त काल कहलाता है। ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का।
चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41, इसमें आपसे पूछा है कि दीर्घ निकाय में महाजनपद सम्मत कहा गया है किसे? राजा को। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42 आपसे पूछा है कि गणतांत्रिक शासन पद्धति में शासन की शक्ति निहित होती थी किसमें? संपूर्ण गण में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 पूछा है कि बैराज शब्द का अर्थ है, बैराज शब्द का अर्थ है राजा विहीन राज्य। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी, पाली भाषा थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उपदेशों का वर्णन है किस में वर्णन है? जैन साहित्य में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पर? गया में। गया कहाँ? बिहार में। ठीक है, 46 का डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है कि नचिकेता का संबंध है, नचिकेता का संबंध कठोपनिषद से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, बिहू का संबंध है। बिहू क्या है? एक लोक नृत्य है और इसका संबंध असम से है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भरतनाट्यम एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ये भी है, ठीक है ना, भरतनाट्यम है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है? नृत्य है। ये किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। ये ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जो मैंने कहा है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपका माइनर का पेपर हुआ था राष्ट्र गौरव का, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, कंपलसरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा वो भी, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास है, ठीक है। और सभी बच्चों से मोस्टली ये रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे क्लासेस के अपडेट, रिजल्ट सब कुछ आपके टेलीग्राम ग्रुप में ही दिए जाते हैं, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। महाबलीपुरम के मंदिर आधारित हैं किस शैली में बनाए गए हैं? महाबलीपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं महाबलीपुरम के मंदिर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है ना। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।